फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इतिहास का प्रारंभ जो माना जाता है, फर्स्ट है ईसा पूर्व, सेकंड है जब से मानव इस पृथ्वी पर आया, थर्ड है ईसा के बाद, एंड फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इतिहास का प्रारंभ जो माना जाता है वो जब से मानव इस पृथ्वी पर आया तब से माना जाता है। राइट आंसर ही सेकंड। इतिहास मानव के कि फिल इन द ब्लैंक्स की एक कहानी है। तो फर्स्ट है जीवन की, सेकंड है अतीत की, थर्ड है विकास की, एंड फोर्थ है सभी की। तो इतिहास मानव के किसकी कहानी है? तो इतिहास जो है वो इनमें से सभी, यानी मानव के जीवन की भी कहानी है, अतीत की भी कहानी है, विकास की भी कहानी है, सभी की है। ओके, नेक्स्ट है मानव ने जो कुछ किया तथा कहा और इससे भी परे उसने जो भी कुछ सोचा वह सब इतिहास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है फ्रेंड, फर्स्ट है मैटलैंड का, सेकंड है स्पेंसर, थर्ड है रेप्सन, एंड फोर्थ है हेरोडोटस। तो राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा, स्पेंसर का है। नेक्स्ट है कि इतिहास के द्वारा मानव के किन किन पक्षों का दिग्दर्शन कराया जाता है? वो क्या कराया जाता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी का कराया जाता है। और किसके मतानुसार इतिहास एक दर्शन है? वह धुंधला जो है और अपूर्ण होते हुए भी जहाँ तक संभव है वास्तविकता के समीप है। तो वो है फ्रेंड मैटलैंड। और ऐतिहासिक घटनाओं में सजीवता किसके बाद? सजीवता जो है वो ऐतिहासिक धरातल और भौगोलिक वर्ण के पूर्व द्वारा ही भी आ सकती है। तो राइट जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन एवं लेखा है। यह किसका कथन है? ये जो कथन है फ्रेंड वो बीजी घाटे का है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। हेरोडोटस ने घटनाओं का वर्णन कथा के रूप में किया है, इस कारण उसे जो कहा जाता है वो किस चीज़ का जन्मदाता माना जाता है? तो फर्स्ट है कथात्मक इतिहास, सेकंड है आधुनिक इतिहास, थर्ड है प्रबोधक इतिहास, फोर्थ है कोई नहीं। ओके, तो उसे जो माना जाता है उसे माना जाता है आधुनिक इतिहास। नेक्स्ट है सभा एवं समितियों में कौन सा तत्व असत्य है? फर्स्ट है राजा की निरंकुशता पर अंकुश रखती थी, सेकंड है राजा को परामर्श देती थी, थर्ड है राजा स्वयं इन संस्थाओं में भाग लेता था, फोर्थ है राजा के लिए ये संस्थाएं जो होती थी वो राजस्व संग्रह भी करती थी। ओके, तो सभा एवं समितियों से कौन सा तत्व असत्य है? तो वो यह है कि राजा स्वयं इन संस्थाओं में भाग लेता था। नेक्स्ट है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो होती है फ्रेंड, फर्स्ट है राज्य का शासन राजा के द्वारा किया जाता है और सारी शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं। सेकंड है राज्य का शासन परिषद के द्वारा किया जाता है और शक्तियाँ उसी में निहित होती हैं। एंड थर्ड है राज्य का शासन कई राज्य मिलकर करते थे। एंड फोर्थ है राज्य का शासन जनता के हाथों में होता है। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो होती है वो यह होती है कि राज्य का शासन जो होता है वो परिषद के द्वारा किया जाता है और शक्तियाँ भी उसी में निहित होती हैं। और नेक्स्ट है कि विहार से क्या समझते हैं? विहार जो होता है फ्रेंड, फर्स्ट है जनता का मनोरंजन स्थल है, सेकंड है राजाओं का मनोरंजन स्थल है, थर्ड है हिंदू सन्यासियों का निवास स्थान है, एंड फोर्थ है बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों का निवास स्थान है। तो बिहार जो है फ्रेंड वो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का निवास स्थान है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए निम्न में से कौन सा साधन नहीं अपनाया है? फर्स्ट है अभिलेख के द्वारा, सेकंड है अधिकारों के द्वारा, थर्ड है झांकियों के द्वारा, एंड फोर्थ है प्रचारकों के द्वारा। तो अशोक ने धर्म प्रचार जो है के लिए निम्न में से कौन सा साधन नहीं अपनाया है? तो वो जो नहीं अपनाया है वो अभिलेख के द्वारा जो है वो नहीं अपनाया है। नेक्स्ट है कि अशोक के द्वारा के अधिकतर लेख जो होते थे वो ब्राह्मी लिपि में है। क्यों ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे? अशोक के अधिकतर अभिलेख जो होते थे वो ब्राह्मी और प्राकृतिक लिपि में लिखे जाते थे। ओके, और क्यों लिखे जाते थे? क्योंकि ब्राह्मी लिपि जो थी वो आमजन की लिपि हुआ करती थी, इसलिए अशोक के अधिकतर अभिलेख जो होते थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, श्रेणी का संबंध निम्न में से किसके संघ से है? ओके, तो श्रेणी का संबंध जो है फ्रेंड वो है शिल्पकारों से। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राजा रेशम के मार्ग सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? क्यों करना चाहते थे? क्योंकि रेशम के व्यापार में जो था राजाओं को मदद मिलती थी। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नैनार संत किसकी पूजा करते थे? संत जो होते थे वो 2 होते थे, एक होते थे नैनार संत, एक होते थे अलवार संत। नैनार संत जो होते थे वो शिव भगवान की पूजा करते थे और अलवार संत जो होते थे वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। ओके, तो नैनार संत जो होते थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। और अलवार संतों का संबंध निम्न में से किस देवता के साथ आया था? तो वो आया था विष्णु के साथ। और सूफियों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो सूफी जो होते थे, सूफी लोगों का जो समूह होता था उनका जो स्थान होता था उसे हम खानखा कहलाते थे। उनके निवास स्थान को जो कहा जाता है वो खानखा कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। भक्ति आंदोलन की मुख्य देन निम्न में से कौन सी नहीं है?
फर्स्ट है स्थायी भाषाओं का विकास, सेकंड है जात पात की महत्ता बढ़ गई, थर्ड है मोक्ष के द्वार सभी के लिए खुल गए, फोर्थ है स्त्री सुधार को बढ़ावा मिला। तो भक्ति आंदोलन की मुख्य देन जो थी वो निम्न में से कौन सी नहीं है? तो जो नहीं है फ्रेंड वो यह है कि मोक्ष के द्वार सभी के लिए खुल गए थे। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बटाई से क्या तात्पर्य है? बटाई क्या होता है? बटाई जो होता है फ्रेंड वो जमींदारों को प्रदान की गई भूमि होती है। ओके, जमींदारों को प्रदान की गई भूमि को हम बटाई कहते हैं, उसका तात्पर्य ये होता है। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 साला प्रथा से संबंधित कौन सा तत्व सही नहीं है? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें 10 साला प्रथा अकबर के समय टोडरमल से प्रारंभ किया गया था। सेकंड है 10 साला प्रथा में कर निर्धारण पिछले 10 वर्षों की उपज के आधार पर होता था। थर्ड है 10 साला प्रथा में आंकलित उपज का 1/3 कर के रूप में दिया जाता था। एंड फोर्थ है 10 साला प्रथा 10 वर्षों के लिए किया गया भू राजस्व का निर्धारण प्रथा थी। ओके, तो 10 साला प्रथा से संबंधित कौन सा तत्व सही नहीं है? तो जो सही नहीं है फ्रेंड वो यह है कि 10 साला प्रथा में कर निर्धारण पिछले 10 वर्षों की उपज के आधार पर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्ता प्रथा में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो इक्ता प्रथा में जो सम्मिलित नहीं है फ्रेंड वो यह है कि भारत में इक्ता प्रथा का प्रारंभ जो हुआ था वो वेतन के बदले प्रदान की गई जागीर थी। ओके, इक्ता का जो प्रारंभ होता था वो वेतन के बदले प्रदान की गई जागीर थी। अंग्रेजों के समय कौन सी भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित नहीं थी? ओके, फर्स्ट है फ्रेंड स्थायी बंदोबस्त, सेकंड है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, थर्ड है महलवाड़ी बंदोबस्त एंड फोर्थ है फ्रेंड बटाई बंदोबस्त। तो अंग्रेजों के समय जो थी भू राजस्व व्यवस्था जो थी प्रचलित नहीं थी, वो कौन थी? वो जो थी फ्रेंड वो थी स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत में मुकदम क्या था? तो दिल्ली सल्तनत में मुकदम जो था फ्रेंड वो गांव की भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला था। ओके, और निम्न में से कौन सा कर शिवाजी वसूल करते थे? शिवाजी जो वसूल करते थे फ्रेंड वो था चौथ एवं सरदेशमुखी कर था। और निम्न में से कौन मुगल कालीन कृषक नहीं थे? तो मुगल कालीन कृषक जो नहीं थे फ्रेंड वो कौन नहीं थे? तो वो जो थे वो मुजरियान नहीं थे। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि दादनी प्रणाली संबंधित है। दादनी प्रणाली किससे संबंधित होती थी? तो वो होती थी माल के लिए दिया गया एक अग्रिम धन होता था। ओके, और 3 गठिया पद्धति का संबंध किससे था? तो 3 गठिया पद्धति का संबंध जो होता था वो होता था ब्रिटिश के द्वारा अनिवार्य रूप से नील की खेती करवाना। राइट आंसर इज 4। राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य जो है फ्रेंड वो यह है कि उन्होंने वेदों को शाश्वत माना था। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे स्वामी दयानंद से संबंधित कौन सा तत्व सही नहीं है? तो जो तत्व सही नहीं है फ्रेंड वो यह है कि जन्म पर आधारित जाति प्रथा के समर्थक थे। राइट आंसर 4 हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य नहीं था। तो क्या नहीं था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य जो नहीं था वो यह था कि विश्व में ईसाई धर्म का प्रचार। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। बंगाल के नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है फ्रेंड वो यह है कि बुद्धिजीवियों ने विद्रोही किसानों के समर्थन में अभियान आयोजित किया था। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड कि अंग्रेजों के विरुद्ध जनजाति विद्रोहों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है फ्रेंड वो यह है कि अंग्रेजों द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था लगाने से क्षोभ। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा फ्रेंड 4। आगे देखते हैं, गांधी जी ने अपने सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के द्वारा भी लोगों को आकर्षित किया। इनमें से कौन सा कार्यक्रम उससे संबंधित नहीं था? जो कार्यक्रम संबंधित नहीं था फ्रेंड वो था इसमें औद्योगिकरण कार्यक्रम। और भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की उत्पत्ति तथा विकास से संबंधित कौन सा कारण नहीं था? जो नहीं था फ्रेंड वो था इसमें जनता के द्वारा आतंकवादियों को दिया गया संरक्षण एवं सहयोग। राइट आंसर इज थर्ड। और ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? तो वो था फ्रेंड अंग्रेजों को छोटी नौकरियों के लिए तथा यूरोपीय संस्कृति के प्रचार के लिए आदमी चाहिए थे। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारवादी आंदोलन को शुरू करने का कौन सा उद्देश्य नहीं था? जो उद्देश्य नहीं होता था फ्रेंड वो यह नहीं था कि किसानों की दशा में सुधार के लिए। राइट आंसर 4 हो जाएगा। आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी नहीं है? तो जो नहीं है फ्रेंड वो यह है सामंतवाद का उदय। और बौद्ध की किस शाखा ने गंधार कला एवं मथुरा कला को प्रोत्साहन दिया था? वो दिया था फ्रेंड महायान को। और ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो वो है फ्रेंड कोणार्क मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा को कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें पूना जो होता था फ्रेंड वो होता था गायक। ओके, पूना का जो संबंध था वो गायक से था। ग्वालियर जो होता था पेशवा से था। नागपुर सिंधिया से था। बड़ौदा भोसले से था। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। पगा क्या था? पगा जो होता था फ्रेंड फर्स्ट है सैन्य अभियान होता था, सेकंड है गुरिल्ला युद्ध तकनीक होता था, सेकंड है मराठों किलों के आसपास का क्षेत्र होता था एंड फोर्थ नियमित सेना होता था। पगा जो होता था फ्रेंड वो क्या होता था? पगा जो होता था फ्रेंड वो सैन्य अभियान होता था। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। शिवाजी में से किस किले में पैदा हुए थे? तो शिवाजी जो पैदा हुए थे फ्रेंड वो किस किले में पैदा हुए थे? तो वो हुए थे सिवनेर में। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? वो किया था फ्रेंड वो किया था संभाजी ने। पेशवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? पेशवा राजवंश के संस्थापक जो थे
बालाजी बालाजी विश्वनाथ थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर प्रदेश पर नियंत्रण सुरक्षित रखना चाहती थी और उसने अफगानिस्तान से युद्ध लड़े। तो अफगानिस्तान से क्यों युद्ध लड़े, क्योंकि फ्रेंड, क्योंकि वह पूर्व शासकों द्वारा स्थापित भारत की प्राकृतिक राजनीतिक सीमाओं तक पहुंचना चाहती थी। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था। तो वो कब पारित किया गया था, तो वो जो किया गया था फ्रेंड, वो किया गया था भारतीयों को समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छापने की अनुमति देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में ब्लैक टाउन की स्थापना जो की गई थी वो कहाँ की गई थी, तो वो की गई थी स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि दीवान छिप्पीगढ़ और रंगरेज क्या थे। तो दीवान छिप्पीगढ़ और रंगरेज क्या थे, तो वो जो थे फ्रेंड वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले अधिकारी हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से जो है वो भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। और नेक्स्ट है फ्रेंड कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। क्यों फैक्ट्री स्थापित की, क्योंकि फ्रेंड इसलिए फैक्ट्री स्थापित की थी क्योंकि एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्टर अपना काम चला सके। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने जो था 1720 में ब्रिटिश सरकार ने जो है कैरिको अधिनियम पारित किया था। इसलिए पारित किया था क्योंकि इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए किया था। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया था, तो वो स्थापित किया था फ्रेंड कोचीन में। और भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो यूरोपियन जो थे फ्रेंड वो थे पुर्तगाली। वांडीवास युद्ध किसके मध्य हुआ था, वांडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड वो ब्रिटिश एवं फ्रेंच के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो 1600 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था, तो वो जहांगीर ने दिया था। और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था, तो वो था मुनरो। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है फ्रेंड मद्रास में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड 1700 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी, तो किसने की थी, तो वो की थी फ्रेंड इसमें फतेह चंद ने। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है, प्लासी जो स्थित है फ्रेंड वो स्थित है भागीरथी नदी के किनारे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगान वसूल करने का अधिकार किससे प्राप्त किया था, तो वो किया था फ्रेंड शाह आलम द्वितीय से। 1510 ईस्वी में गोवा पर किसने आधिपत्य स्थापित किया था, तो वो किया था फ्रेंड इसमें अलबुकर्क ने। और बम्बई को अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों से कब लिया गया था, वो लिया गया था फ्रेंड इसमें वो लिया गया था 1662 में। और पहले यूरोपीय नाविक भारत के पश्चिमी घाट पर उतरा, वह कहाँ का था, वो जो था फ्रेंड वो पुर्तगाल का था। पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, पोर्ट विलियम जो स्थित है फ्रेंड वो स्थित है कलकत्ता में। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था, वो उसका लक्ष्य जो था फ्रेंड वो व्यापार भूभाग नहीं था। और पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल से पहली बार परिचय कराया था, तो वो कराया था फ्रेंड किस फसल से पहली बार परिचय कराया था, तो वो कराया था फ्रेंड इसमें मिर्च से पहली बार परिचय कराया था। 1857 क्या है, तो 1857 जो है फ्रेंड कितूर से ब्रिटिश विरोधी कानून आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था अहिल्याबाई होलकर ने किया था। सिपाहियों को नए कारतूतों पर क्यों ऐतराज था, क्योंकि वे कारतूत गांव और शहर के में जो चर्बी लगा सके थे, इसलिए जो था चर्बी लगा था, इसलिए जो था वो ऐतराज था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि सन 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है फ्रेंड वो यह है कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय परंपरा के विपरीत खर्चीली, पेचीदी और लंबी प्रक्रिया थी। और अंग्रेजी राज्य में अवध को मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था, वो जो बनाया था फ्रेंड वो बनाया था अवध नवाब पर कुशासन का आरोप था। और निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था, तो जो नहीं किया था फ्रेंड वो था ट्रावनकोर का राजा। और 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था, तो जो वर्ग ने भाग नहीं लिया था वो था फ्रेंड इसमें नया मध्यम वर्ग था। लक्ष्मीबाई की समाधि क्या थी, तो लक्ष्मीबाई की जो समाधि थी फ्रेंड वो थी ग्वालियर में। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वो किया था फ्रेंड नाना साहब ने किया था। ओके, वो नाना साहब ने किया था। और नेक्स्ट है फ्रेंड कि किस इतिहासकार ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था, तो सैनिक विद्रोह जो कहा था फ्रेंड वो किसने कहा था, तो वो तो कहा था डिराजली ने। निम्न में से किस स्थान का संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं था, तो जो नहीं था फ्रेंड 1857 के विद्रोह से वो था हैदराबाद। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था फ्रेंड वो मौलवी लियाकत अली ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो वो किया था फ्रेंड अवध की बेगम हजरत महल ने किया था।
और नेक्स्ट है फ्रेंड कि बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध था, तो जो देशभक्त प्रसिद्ध था वो था इसमें मंगल पांडे। अवध का अंतिम प्रभाव नवाब कौन था, तो अवध का अंतिम नवाब जो था फ्रेंड बाजिद अली शाह था। वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना। निम्न में से कौन सा था, वो था फ्रेंड इसमें आरसी मजूमदार थे। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड लॉर्ड क्लाइव ने लगान वसूली का कार्य किसे सौंपा था, तो लॉर्ड क्लाइव ने लगान वसूली का कार्य जो सौंपा था वो भारतीय पदाधिकारियों को सौंपा था। नेक्स्ट है फ्रेंड कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत कारनिवास ने बंगाल के जमींदारों के साथ जो है कितने साल तक अनुबंध किया था, तो वो किया था फ्रेंड इसमें 10 साल तक। रैयतवाड़ी प्रथा शुरू हुई थी, तो वो जो हुई थी फ्रेंड वो हुई थी दक्षिण पश्चिम भारत में। महाल शब्द का तात्पर्य क्या होता है, तो महाल शब्द का तात्पर्य जो होता है फ्रेंड वो गाँव या गांव का समूह होता है। महाल का जो अर्थ होता है वो गांव या गांव का समूह होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के तहत खत्म हुआ था, तो रोलिंग एक्ट के तहत खत्म हुआ था। नेक्स्ट है कि धन निष्कासन की प्रवृत्ति को अंग्रेजों द्वारा भारत का रक्त नमूने चूसने की संज्ञा किसने दी थी, तो जो दी थी फ्रेंड वो दी थी दादा भाई नौरोजी ने। तालुकदारी व्यवस्था का संबंध किससे था, तो वो था फ्रेंड इसमें अवध से। और बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसने लागू किया था, तो वो किया था फ्रेंड वॉरेन हेस्टिंग ने। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित जो हुई थी वो हुई थी फ्रेंड इसमें 1911 ईस्वी में। और किसने बंगाल का विभाजन किया, तो बंगाल का विभाजन जो किया था फ्रेंड वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। प्राचीन स्मारक अधिनियम पारित जो हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था फ्रेंड इसमें 1904 ईस्वी में। पंजाब में कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो कूका विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था 1872 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी फ्रेंड वो थी श्रीरंगपट्टनम। और विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी, तो वो मिली थी फ्रेंड इसमें 1856 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था फ्रेंड वो था विलियम बेटिंग्स। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था फ्रेंड वो था भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था फ्रेंड वो था विलियम बेटिंग्स। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में दैश शासन को समाप्त किया था, वो किया था फ्रेंड इसमें वॉरेन हेस्टिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी, तो वो हुई थी फ्रेंड इसमें लॉर्ड डलहौजी के समय में। स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, तो स्थायी बंदोबस्त को जो लागू किया था फ्रेंड वो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वायसराय जो था फ्रेंड वो माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था फ्रेंड इसमें सी राजगोपालाचारी थे। और भारत में पहली महिला लाइन जो डाली गई थी वो कहाँ डाली गई थी, वो डाली गई थी फ्रेंड बॉम्बे से थाने डाली गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय अंतर्राष्ट्रीय इच्छा स्वतंत्रवादी एवं जनतांत्रिक विचारों के पक्षधर थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना उन्होंने अपने जीवन में ही कर ली थी, तो वो था लीग ऑफ नेशंस। इनमें से किसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है, तो आनंद मठ को बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो वो किया था मौलवी नजीर अहमद ने। और बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे, तो वो थे फ्रेंड सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता किसने कहा था, तो भारतीय शांति का जन्मदाता जो कहा था वो मैक्स मुलर ने कहा था। आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक जो कहा जाता है वो वीरेशलिंगम पंतलु को कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि सतनामी संप्रदाय का सावधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था, तो वो पड़ा था दिल्ली में। रथ यात्रा समारोह कौन सा संप्रदाय करता था, तो वो करता था सतनामी संप्रदाय। और गुरु वायु सत्याग्रह का क्या प्रभाव पड़ा था, वो था सावरकोर के महाराज ने सरकार नियंत्रित सभी मंदिरों को हिंदुओं की सभी जातियों के लिए खोल दिया था। विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी फ्रेंड ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो की थी वो की थी सर विलियम जोन्स ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी फ्रेंड वो ज्योतिराव फुले ने की थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे फ्रेंड वो स्वामी विवेकानंद थे। मैं चाहता हूँ कि सभी जगह की संस्कृति मेरे घर से में स्वतंत्रता पूर्वक रहे, यह किसने कहा था, यह जो कहा था फ्रेंड वो कहा था इसमें महात्मा गांधी ने। और भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। और भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ था, तो वो हुआ था फ्रेंड रमाबाई रनाडे की प्रेरणा से। और पारसी भाषा का पंपलेट तुहफतुल मुआवचिन किसने प्रकाशित किया था, तो जो प्रकाशित किया था फ्रेंड वो किसने किया था, तो वो किया था फ्रेंड राजा राम मोहन रॉय ने। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी,
थी, तो वो जो प्रेरणा थी फ्रेंड वो थी हेनरी विनो डेरेजियो की। राजा राम मोहन रॉय के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो जो सही नहीं है फ्रेंड वो है इसमें प्रसिद्ध चित्रकार। भूदान आंदोलन की निकटता से कौन जुड़ा है? तो भूदान आंदोलन की निकटता से जो जुड़ा है फ्रेंड वो आचार्य विनोबा भावे जुड़े हैं। और निम्नलिखित में से किसने जेडीथी बेथुन गहरे रूप से जड़े थे? वो जो जड़े थे फ्रेंड वो थे इसमें स्त्री शिक्षा। और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी फ्रेंड, जो एसोसिएशन की स्थापना की थी तो वो की थी सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था? तो अवैधानिक जो घोषित किया था फ्रेंड वो था रेगुलेटिंग एक्ट 17, ओके 17 था। और 1829 थी। निम्नलिखित में से कौन 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? तो प्रातः के तारा के रूप में जो जाना जाता है फ्रेंड वो जाना जाता है इसमें राजा राम मोहन रॉय। और नेक्स्ट है 19वीं सदी उत्तर भारत का हिंदू लूथर था, तो वो किसने कहा था? तो वो जो कहा था फ्रेंड वो कहा था दयानंद सरस्वती ने। और किसे जो है फ्रेंड तूफानी भ्रमण करने वाला सन्यासी कहा जाता है? तो तूफानी भ्रमण करने वाला सन्यासी जो कहा जाता है वो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। और किस समाज सुधारक को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी फ्रेंड ज्योतिराव फुले ने। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी फ्रेंड इसमें बी.आर. अम्बेडकर ने। किस संगठन का शिक्षा विशेषकर महिला शिक्षा के उत्थान में विशेष योगदान था? तो वो था फ्रेंड इसमें आर्य समाज। पूना में विधवा आश्रम और महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी फ्रेंड इसमें महर्षि कर्वे ने। और दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी फ्रेंड इसमें वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। और इसमें दिया है फ्रेंड गंगेन्द्र टैगोर जो थे वो क्या थे? वो थे चित्रकला। देवकी रानी जो थी फ्रेंड वो थी सिनेमा। रुक्मिणी देवी अरुदंदे जो थी वो शास्त्रीय नृत्य थे। अलाउद्दीन खान जो थे फ्रेंड वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत थे। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में फ्रेंड कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस को आम जनता के पास ले जाने का प्रयास किया गया है? तो आम जनता के पास जो ले जाने का प्रयास किया गया है फ्रेंड वो किया गया है कलकत्ता में 1886 में। सूरत में के कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है किसने कहा है? तो वो कहा है फ्रेंड लॉर्ड मॉर्ले ने। और कामागाटामारू क्या था? तो वो एक था फ्रेंड क्रांतिकारी संगठन था। चंपारण में गांधी जी को बुलाने का श्रेय किसे प्राप्त था? तो चंपारण में गांधी जी को श्रेय जो बुलाने का प्राप्त था वो राजकुमार शुक्ल को था। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर किचलू और सतपाल के निर्वाचन के विरोध में जो सभा बुलाई गई थी उसका श्रेय जो जाता है गांधी जी को जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से जो है किसे फांसी नहीं दी गई थी? जो फांसी नहीं दी गई थी फ्रेंड वो थे इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, ओके। और नेक्स्ट है कि मास्टर दा उपनाम से जो जाना जाता है वो कौन जाना जाता है? वो जो जाना जाता है फ्रेंड वो डेरेजियो को जाना जाता है। और 14 सूत्री मांग पत्र का संबंध सर सैयद अहमद खान से था, ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि चौरी चौरा की घटना जो घटित हुई थी कहाँ घटित हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना जो घटित हुई थी वो हुई थी 1922 में। और मुस्लिम लीग कांग्रेस का 1916वां समझौता जो संपन्न हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लखनऊ में। और जो है इसमें गलत जोड़ा जो है फ्रेंड वो क्या है? वो है फ्रंटियर गांधी विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था वो था वावेल। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? वो की थी फ्रेंड इसमें सिंगापुर में। और 1932 ईस्वी में किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की? वो की थी एम.के. गांधी ने, ओके। और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंग्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं फ्रेंड वो जवाहरलाल नेहरू हैं। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी है? तो हिंद स्वराज जो है वो है हिंद स्वराज जो है फ्रेंड वो किसकी पुस्तक है? तो हिंद इसमें फर्स्ट जो दिया है महात्मा गांधी का। और सेकंड है राजेंद्र प्रसाद का। एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें ज्योतिराव फूले का। एंड फोर्थ है सरदार पटेल का। तो हिंद स्वराज जो है फ्रेंड वो है इसमें राजेंद्र प्रसाद का। सत्य के प्रयोग की पुस्तक है। और सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो सत्य के प्रयोग जो है फ्रेंड वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है।
नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो की थी वो महात्मा गांधी ने की थी। अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो नीरज सिंह चौधरी हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू ने। और मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं नास्तिक जो हूँ फ्रेंड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं लाला लाजपत राय हैं। बंकिम चंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंकिम चंद्र जो प्रसिद्ध है फ्रेंड वो है कविता के लिए प्रसिद्ध है। और गीता रहस्य का लेखक कौन है? तो गीता रहस्य का जो लेखक है एम जी ररांडे है। वंदे मातरम सर्वप्रथम किसने प्रकाशित हुआ किया था? तो वंदे मातरम जो प्रकाशित किया था फ्रेंड वो गीतांजलि ने किया था। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है वो कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। और दास कैपिटल किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। बहिष्कृत भारत पत्र किसने लिखा था? तो वो लिखा था फ्रेंड इसमें बी आर अम्बेडकर ने। और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो था वो कौन था? वो जो था फ्रेंड वो थे वी डी सावरकर। और निम्नलिखित में से किसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे? तो वो थे फ्रेंड वो थे साकेत के। गीतांजलि किसकी कृति है? तो गीतांजलि जो है फ्रेंड वो रविन्द्रनाथ टैगोर की। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी फ्रेंड इसमें एम एन रॉय ने। और बम का दर्शन किसने लिखा था? बम का दर्शन जो लिखा था फ्रेंड वो बी के दत्त ने लिखा था। और अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का संस्थापक कौन था? तो वो था फ्रेंड इसमें वी डी सावरकर। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है इसमें कि एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का अर्थ जो होता है फ्रेंड वो एनो डोमिनी होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता मोहम्मद इनकलाब है। नेक्स्ट है कि द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन प्रधानमंत्री था? तो वो था फ्रेंड इसमें लाल बहादुर शास्त्री थे। इनमें कौन सा राष्ट्रीय फूल है? तो राष्ट्रीय फूल जो है फ्रेंड वो कमल है। और भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसे युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चंद्रशेखर को। कुली का लेखक कौन है? तो कुली का जो लेखक है मुल्कराज आनंद है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। यूएनओ की स्थापना हुई थी तो वो हुई थी फ्रेंड इसमें 1945 में। पाकिस्तान के वह प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई थी वो थे फ्रेंड इसमें लियाकत अली। जयप्रकाश नारायण को कौन सा मरणोपरांत पुरस्कार घोषित किया गया था? वो किया गया था फ्रेंड भारत रत्न। बंगो बंधु कौन कहलाता है? वो कहलाता है फ्रेंड बंग बंधु जो कहलाता है मुजीबर रहमान कहलाता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश जो अस्तित्व में आया था फ्रेंड 1972 में आया था। और निम्नलिखित में से किसे राजर्षि कहा जाता है? तो राजर्षि जो कहा जाता है फ्रेंड वो कहा जाता है पुरुषोत्तम दास को। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी जनरल ने 1971 के युद्ध के पश्चात भारतीय सेना के सामने समर्पण किया था? तो वो किया था फ्रेंड जनरल ए नियाजी ने। और निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो वो थी फ्रेंड इसमें विजय लक्ष्मी पंडित। थैंक यू फ्रेंड्स।